कैसे आप सब लोग, आप सब अच्छे होंगे, फिर पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं आपकी शादी किससे होने वाली है। आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी, आपके ट्विन फ्लेम से होगी, या फिर कोई कार्मिक रिश्ता है जिसका कर्मा बैगेज आपके साथ जुड़ा हुआ है। क्या आपकी शादी उससे होगी? आप किसे पसंद करते हो? क्या आपको चाहिए कि मेरा सोलमेट हो, जो मुझसे ट्रू लव करे, जो मुझसे अपने बराबर का दर्जा दे, अपने साथ लेकर चले, और आपका ट्विन फ्लेम है जिसके साथ आपका सालों सालों सा जीवन का बंधन है, सालों से आप उसके साथ 7 जन्मों से आपका बंधन ऐसे ही चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो या फिर कोई कार्मिक कनेक्शन जिसका कर्मा आपके साथ बैलेंस है, वो कर्मा पूरा करने के लिए वो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है या फिर आ गया है। तो आपकी शादी किससे होगी? तो हम देखते हैं आपकी शादी अगर कार्मिक से है तो वो देखेंगे ट्विन फ्लेम से है या आपके वर्तमान जो आपकी कार्मिक रिलेशन है। हमारी शादी ज़्यादातर, गाइज मैं एक बात आपको बता दूं, हमारी शादी ज़्यादातर हमारे कार्मिक से ही हो जाती है, क्योंकि पास्ट लाइफ से हम जो कर्मा का बैगेज लेके चलते हैं, जो कर्मा पास्ट लाइफ में हम पूरा नहीं कर सके, वो कर्मा हमें इस लाइफ में आके भी पूरा करना होता है। और उस कर्मा को भुगतने के लिए, उस कर्मा को पूरा करने के लिए अगर हमें हमारे सोलमेट से मिलना है तो हमारे कर्मा क्लींस करना बहुत ज़रूरी है। हमें अगर हमारे ट्विन फ्लेम से मिलना है, एक जिस्म और एक ही जान, अगर इस ऐसे इंसान से हमें मिलना है, अपने आप से अगर रूबरू होना है तो हमें ट्विन फ्लेम से मिलना पड़ता है। और अपने आप से रूबरू होना मतलब ट्विन फ्लेम से आपकी शादी हो जाना। तो क्या चाहते हो आप? किससे रूबरू होना चाहते हो? ट्विन फ्लेम से रूबरू होना चाहते हो? अपने कार्मिक बैगेज कम करना चाहते हो? या फिर अपने सोलमेट के साथ इस लाइफ में हंसी खुशी जीवन जीना चाहते हो? तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे। अपने पार्टनर का नाम लेना है, जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिससे भी आपकी शादी होने वाली है। यूनिवर्स हमें मैसेज देंगे कि आपकी शादी किससे होने वाली है। जितनी एनर्जी रेजोनेट होती है आपसे उतनी ही लेना है, बाकी किसी और के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। और ये टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव भी है, सभी साइंस के लिए है, सभी जोडिएक साइंस और सभी नाम राशि के लिए रीडिंग्स होती है। टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग का मतलब ही है सभी के लिए, लेकिन जिसके लिए जितना रिजल्ट होना है उतना लेना है, थी-था पे फोकस नहीं करना है। तो कौन है आपके लाइफ का? मून की एनर्जी आई है गाइस। तो पहला ही कार्ड आप देख सकते हो, मून का आया है। तो मून क्या दिखा रहा है? मून हमारे मन को दिखा रहा है। हमारा मन बहुत चंचल होता है गाइस। हमारा मन एक जगह पर शांत नहीं बैठता। हजारों सवाल हमारे मन में एक क्षण में आ जाते हैं। हवा की तेजी से भी ज्यादा हमारे मन की गति होती है, और वो गति हमारा मन कहीं के कहीं हमें पहुंच देता है। हम एक पल में सोचते हैं कि हमारी शादी ट्विन फ्लेम से हो जाए, मेरे जीवन में कोई ऐसा पार्टनर आ जाए जो मुझे ट्रू लव करे, सच्चा प्यार करे, मेरा जिंदगी भर साथ निभाए, जिंदगी भर मुझे साथ लेके चले। और एक पल में हमारा मन सोचता है कि नहीं, मुझे तो सोलमेट चाहिए जो हर वक्त मेरे साथ रहे, जो हर वक्त मुझे प्यार करता रहे, जो हर वक्त मेरे बारे में सोचे, जो हर वक्त मेरे ही प्यार पर डिपेंडेंट हो। मतलब सोलमेट ऐसे होते हैं कभी कभी। या फिर कर्मा का जो मून की गति जो मैं बता रही हूँ, वो यहाँ पे मून का कार्ड निकल के आया है। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है गाइस। तो किससे होगी आपकी शादी? आपको एनर्जी रेजोनेट करनी है, जितनी आपको मिलती है, आपसे रेजोनेट होती है, उतनी ही रखना है। किंग ऑफ वांड्स और किंग ऑफ क्वीन ऑफ वांड्स, तो जोड़ी तो निकल के आई है। किससे होगी आपकी शादी? गाइड करे मुझे यूनिवर्स, गाइड करे मुझे यूनिवर्स, किससे होगी आपकी शादी? जजमेंट, दोनों ही पावरफुल कपल यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है माइंड में, और थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर की। जो भी इंसान आपके लाइफ में आएगा वो बहुत और थिंकिंग करने वाला इंसान होगा। 24 घंटे और थिंक करेगा। वो एक मतलब ऐसा इंसान होगा जो इंसान
मतलब उसकी थर्ड आई ओपन होगी। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली सोचने वाला इंसान, जो बहुत पावरफुली उसका इंट्यूशन काम करता है। एक झटके में वो इंसान जान पाएगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसे ही निकल के आई है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा सोचने वाला, इंट्यूशनली पावरफुल, और एक झटके में आपकी एनर्जी। डेथ का कार्ड आया है गाइस, जिसके साथ भी आपका कर्मा खत्म हो रहा है, जिसके भी साथ आपका कर्मा बाकी था या वो बाकी है, डेथ का कार्ड उसी कर्मा को कंप्लीट करने को भी दिखा रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई गाइस। बैलेंसिंग, यहाँ पे बैलेंसिंग भी आई है। तो कोई रिश्ता ऐसा है जो बैलेंस करके चलेगा, जो इंसान अपने रिश्ते को बैलेंस करके चलेगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है गाइस। कोई मतलब ये कार्ड ऐसे आए हैं कि एक एक कार्ड का मतलब मैं आपको बताती हूँ, आपको उससे रेजोनेट करना है अपने आप से। और 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे कार्ड निकल के आई है, आपकी शादी किससे होगी। तो आपको मैं एक बात बता दूं, मून का कार्ड मतलब जो इंसान कोई इंसान ऐसे होते हैं जो अगर मन से सोचने वाला इंसान, इमोशंस इंसान कौन होते हैं, जो बिल्कुल अपने मन की सुनते हैं, जो मन से चलते हैं, जो फीलिंग्स के साथ चलते हैं, जो उनमें उनके मन में कोई खोट नहीं होती, उनके मन में कोई कपट नहीं होता, छल नहीं होता। मतलब एक प्योर एनर्जी ये मून दिखाता है। लेकिन यहाँ पे मून का कार्ड ऐसे इंसान को दिखा रहा है जो कुछ बातें हाइड करना भी जानता है, कुछ बातें छिपाना भी जानता है। पूरी सच्चाई के साथ ये इंसान आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब ये एक ऐसा इंसान की एनर्जी है जो इंसान कुछ बातें आपसे छुपा कर ही चलेगा। पूरी तरह से वो आपके लिए ओपन अप नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में एक हिडन वाली भावना रहेगी, जो छुपी हुई जो भावनाएं होती है वो रहेगी। वो हर वक्त कुछ ना कुछ छिपाएगा आपसे। तो आपको सोचना है कि ऐसा इंसान, ये राशि कर्क राशि की हो सकती है। अगर आप ऐसे इंसान से शादी कर रहे हो, कर्क राशि वालों से, तो आपको ये समझना होगा कि उस इंसान के मन में आपके लिए, मतलब उस इंसान के मन में कुछ ना कुछ ऐसी छुपी भावना होगी जो आपको क्लियरली नहीं बताएगा, आपको क्लियरली पता नहीं चलने देगा, क्योंकि बहुत गहरी सोच वाला इंसान होगा। एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के जी है कि वो एक इंटोशनली पावरफुल, बहुत गहरी सोच समझ के साथ ही वो आपसे कुछ बातें शेयर करेगा। दूसरा कार्ड आया है कि क्वीन ऑफ वांड्स का। अब क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बता रहा है कि वो इंसान पावरफुली भी होगा, उसके पास पावर होगी, उसके पास नाम होगा, उसके पास रुतबा होगा, उसके पास एक ऐसी एनर्जी को लेकर चलने वाला इंसान होगा जो ना किसी से डरेगा, जो ना किसी से पीछे हटेगा। मतलब अगर उसने ठान लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये डिसीजन लेना है, तो वो इंसान लेकर ही रहेगा। तो आपको ये सोचना है, अगर देखो आपके जीवन में अगर कोई पार्टनर है तो वो पार्टनर कैसा है, उस पार्टनर की खूबियाँ क्या है, और वो आपका कार्मिक है, सोलमेट है, या आपका ट्विन फ्लेम है, ये आपको समझना है। तो ये कि ये इंसान ऐसा पावरफुली इंसान निकल के आया है। लॉयन की एनर्जी है, मतलब सिंह राशि वाला। जो सिंह राशि वाले लोग होते हैं वो बहुत ही पावरफुली होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं, ना किसी से डरने वाले, ना किसी से घबराने वाले, और अपने निर्णय पर, अपने डिसीजन पर ठाम रहने वाले। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, तो क्वीन ऑफ वांड्स भी वो महिला भी अगर होगी तो वो भी ऐसे ही पावरफुली होगी। वो महिला का भी अगर नेचर आप देखोगे, उसकी भी एनर्जी एक डिसीजन मेकर एनर्जी होगी, एक पावरफुली इंसान होगा। वो अपने ऑरा को बहुत स्ट्रांगली लेकर चलने वाला होगा, ना किसी से डरने वाला, और जो ठान लिया सक्सेस की तरफ अगर उसने एक कदम बढ़ा लिया तो वो सक्सेस पाकर ही रहेगा। ऐसी एनर्जी अगर लेडीज भी है तो उसकी ही एनर्जी ऐसे ही रहने वाली है। वो भी एक स्वर्स की एनर्जी आई है, तो स्वर्स की एनर्जी मेष राशि को दिखा रही है। मेष राशि वाले वैसे भी पावरफुल इंसान होते हैं। और यहाँ पे आया है जस्टिस। जस्टिस की एनर्जी मतलब लिब्रा, तुला राशि।
तो आपको ये भी देखना है कि आपकी किस राशि से आपके पार्टनर है और क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो ये तुला राशि निकल के आई है। जो इंसान जस्टिस मतलब तुला राशि एक इमोशनल राशि है। वो ना किसी को दुख देना चाहती है, ना तकलीफ देना चाहती है, ना ही वो किसी को हर्ट करना चाहती है। वो हमेशा ही बैलेंस बनाकर चलना चाहती है। वो ना किसी को कम समझती है, ना किसी को ज़्यादा समझती है। जहाँ पे अगर अन्याय हो तो वहाँ पे वो स्टैंड लेना भी जानती है। तो ये तुला राशि वाला इंसान जो है यहाँ पे निकल के आई है। और फिर यहाँ पे आया है एस ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, जो कि मेष राशि को दिखा रहा है, धनु राशि को दिखा रहा है और मकर राशि को दिखा रहा है, जो कि एक पावरफुली सोचने वाली गहरी सोच। मकर राशि कैसे होती है? बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड राशि होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुली ज़मीन से जुड़े हुए वो लोग होते हैं और बहुत गहराई से सोचते हैं। कोई भी काम करने से पहले वो अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही वो स्टेप लेंगे। और मेष राशि भी वैसे ही पावरफुल राशि है। अगर सोचे कि मुझे ग्रोथ करनी है या हासिल करना है, तो उनका माइंड बहुत शार्पली चलता है। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। और किंग ऑफ कप्स जो इंसान एक पावरफुल तो है लेकिन इमोशनल भी है। जो इंसान डिसीजन लेना भी जानता है और अपने डिसीजन को, अपने एनर्जी को, अपने भावनाओं को छुपाना भी जानता है। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है गाइस। तो शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने वाला इंसान हमेशा ही एक ऐसा इंसान होता है जो हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता है। वो हमें छोटी छोटी बातों से हमें खुश करना जानता है। छोटी छोटी बातों से हमें एक ऐसा फील कराता है कि हाँ, तुम ही मेरे जीवन के सबसे अच्छे इंसान हो, सबसे अच्छे एक वेल विशर हो। तुम मेरी हर वक्त मदद करते हो। मतलब हर वक्त किसी के लिए मदद करना, किसी के काम आना, किसी का ख्याल रखना। तो ये पेंटिकल्स की एनर्जी मतलब कन्या राशि है, मिथुन राशि है और यहाँ पे आई है दो राशि तो मुझे दिख रही है। और डेथ की एनर्जी मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने कर्मा को खत्म करना चाहता है। डेथ की एनर्जी उस इंसान की एनर्जी निकल के आई है जो अपने पास लाइफ से बैगेज लेके चल रहे हैं। इस लाइफ को उसको ऐसा लग रहा है, यूनिवर्स उसको इसी लाइफ में अपने कर्मा की जो कर्मा है उसे क्लीन करने के लिए, उस कर्मा को खत्म करने के लिए उस इंसान को फिर से आपके झोली में डाल दिया जाएगा, जहाँ पे आप दोनों के कर्मास क्लीन हो जाएंगे। डेथ की एनर्जी ये एक मकर राशि को दिखा रही है और 6 वाली राशि मतलब ये डेथ की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग को भी दिखाती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म होगा। अगर आपका कर्मा खत्म हो चुका तो आपके लाइफ में एक तरह से नई शुरुआत होगी। तो ये कर्मा अच्छे वे में भी खत्म हो सकता है, निगेटिव वे में भी खत्म हो सकता है और पॉजिटिव वे में भी खत्म हो सकता है। तो अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपको अपने कर्मास क्लीन करनी है, वो अगर आपके जीवन में कोई कार्मिक आता भी है तो उसके साथ आपको एक पॉजिटिवली अपने कर्मास को क्लीन करना होगा इंटोशनली पावरफुल के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर बैलेंस की राशि आई है तो ये आया है सोलमेट। सोलमेट हमेशा ही बैलेंस बनाकर चलने वाली राशि है। सोलमेट और ये यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की जो राशि आई है वो हमेशा ही अपने पार्टनर को हर वक्त वो ऐसा जताती है कि तुम मेरे अच्छे विल विशर हो, तुम मेरे साथ हो, तुम एक पॉजिटिव इंसान हो। मतलब एक सम्मान वाली, एक समानता वाली जो राशि होती है वो तुला राशि और यहाँ कन्या राशि निकल के आई है। तो अगर आपके पार्टनर को, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किससे होगी आपकी शादी, तो अगर आपकी राशि कन्या राशि है, तुला राशि है, तो हो सकता है आपकी शादी मतलब आपको देखना है कि आपके पार्टनर की राशि कौन सी है।
तो ये राशि होगी आपकी सोलमेट की राशि। जो सोलमेट आपका होगा उसके साथ आपकी शादी हो सकती है। और यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दो ही पावरफुल कपल्स है। तो ये इंसान जो एग्रेसिव राशि होती है, जो मेष राशि होती है, जो सिंह राशि होती है, जो एग्रेशन वाली जो धनु राशि होती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, एग्रेशन उनके अंदर बहुत एक रुबाबदार वाला एक ऑरा होता है। और वो लोग हमेशा ही अपने ऑरे को साथ लेकर चलते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पानी का यहाँ पे मून की राशि जो आई है वो पानी को और आग को कभी साथ लेके नहीं चलती। और ट्विन फ्लेम हमेशा ही दो लोग ऐसे होते हैं जो कभी साथ नहीं चल सकते। एक अगर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, एक बहुत ज़्यादा अगर गुस्से वाला है, बहुत पावरफुल है, तो वो एक इंसान हमेशा ही सॉफ्टनेस होता है, हमेशा ही इमोशनल होता है, हमेशा ही वो एक वाटर साइन लेके चलने वाला इंसान होता है। तो वो ट्विन फ्लेम होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर साइन हो, आप बहुत इमोशनल हो, बहुत, और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो, पावरफुल हो, तो आपको ये समझना है कि आप दोनों की जोड़ी ट्विन फ्लेम की जोड़ी है। आप जिससे शादी कर रहे हो, जो आपसे शादी करेगा, वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। और दूसरी राशि एक लास्ट, अगर आपका कर्मा अगर बैलेंस है तो वो कर्मा क्लीन करने के लिए आपके पार्टनर आपके जीवन में आ सकते हैं। उनका कर्मा और आपका कर्मा अगर साथ में है तो मतलब यहाँ पे अगर मैं बता दूँ तो तीनों ही साइंस निकल के मतलब ये आए हैं कि आपका अगर आपको उससे आपको कनेक्ट करना है, आपकी राशि कैसी है, आप इमोशनल इंसान है, आप बहुत ज़्यादा का मतलब एक बैलेंस बनाकर चलने वाले हैं, या आप एक एग्रेशन वाले इंसान हैं। आपके अंदर जो साइंस है, आपके अंदर जो ऑरा है, उसके अपोजिट अगर आपके पार्टनर है तो आपको ये समझना है कि वो आपका अगर सेम है तो वो सोलमेट है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है तो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एक दूसरे को बहुत सोच समझ कर चलते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, तो ये आपके सोलमेट। मतलब ये ऐसी रीडिंग निकल के आई है कि तीनों ही निकल के आया है। सोलमेट भी है, आपके कार्मिक भी है, और आपके ट्विन फ्लेम भी है। तो जिसके साथ जो रेजोनेट होगा वो आपने देखना है अपने राशि के साथ, अपनी जो ऑरा है, आपका जो इमोशनली जो आप है, आपकी भावनाएं कैसी है, आप इमोशनल हो, आप प्रैक्टिकल हो, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है आपके अंदर, उसके हिसाब से आपको इस रीडिंग को लेना है। और अगर आपका पार्टनर कोई है तो आपको ये रीडिंग से आपको पता चल गया होगा कि आपके पार्टनर किस राशि से है, और उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो राशि है, और उनका जो एग्रेशन, उनका जो रहन सहन, या उनकी जो एक ऑरा लेके वो चलते हैं, वो किससे है। तो उसी के साथ आपकी शादी होने वाली है। यहाँ पे यूनिवर्स ने तो इतने ही मैसेज दिए हैं। तो इस रीडिंग को अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।